कभी आपने सोचा है हम व्रत आखिर क्यों रखते हैं? क्या भगवान सच में खुश होते हैं अगर हम एक दिन भूखे रहें, या इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य है जो हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने समझ लिया था, पर आज हम बस उसकी रस्म निभा रहे हैं। चलिए आज जानते हैं व्रत की असली कहानी। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत पुरानी बात है। जब वेदों की रचना हो रही थी उस समय मनुष्य और देवता के बीच संबंध भक्ति से नहीं संकल्प से जुड़ा था। ऋग्वेद में लिखा है देव व्रत पालक हैं, यानी देवता भी नियमों का पालन करते हैं, और जब मनुष्य व्रत धारण करता है तो वह खुद देवताओं की तरह संयम और सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है। उस समय व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना था। शरीर नहीं, मन को शुद्ध करना था। अब बात आती है, क्या सच में भगवान भूखे रहने से खुश होते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब साफ है, भगवान को भोजन नहीं, भावना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए व्रत रखे तो उसे फल नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से व्रत रखता है वो अपने भीतर के देवत्व को जागृत करता है। शास्त्रों में भी व्रत का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपने पापों को जला देता है, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है। गरुड़ पुराण बताता है कि व्रत आत्मा को शुद्ध करने और मन को स्थिर करने का सबसे आसान साधन है। स्कंद पुराण कहता है कि व्रत तभी फल देता है जब उसमें संयम, सेवा और निष्ठा हो, यानी व्रत ईश्वर के लिए नहीं, स्वयं के परिवर्तन के लिए होता है। इस व्रत का वैज्ञानिक रहस्य भी है। ऋषियों ने जब उपवास की परंपरा बनाई तो उसका गहरा वैज्ञानिक अर्थ था। उपवास यानी उप अर्थात निकट और वास अर्थात रहना, मतलब उपवास का अर्थ है ईश्वर के निकट रहना। जब हम भोजन और भोग से दूरी बनाते हैं तो हमारा मन भीतर की ओर जाता है, शरीर हल्का हो जाता है और मन ध्यान में स्थिर हो जाता है। आज विज्ञान भी मानती है कि फास्टिंग शरीर को डिटॉक्स करती है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है। तो वास्तव में ऋषियों ने हजारों साल पहले ही जो नियम बनाए वो सिर्फ धार्मिक नहीं, पूरी तरह वैज्ञानिक थे। हर व्रत का मूल एक ही है, भक्ति और अनुशासन। आप शिव जी का सोमवार का व्रत रखें या विष्णु जी का एकादशी का व्रत, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खाते हैं या छोड़ते हैं। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप पूरे दिन भूखे रहकर भी क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में हैं तो वह व्रत अधूरा है। लेकिन अगर आप सामान्य भोजन करके भी मन से शांत, नम्र और प्रेम पूर्ण हैं तो वही सच्चा व्रत है। पद्म पुराण में व्रत से संबंधित एक कहानी आती है। एक गरीब ब्राह्मण स्त्री हर एकादशी का व्रत रखती थी, लेकिन एक बार वह बीमार पड़ गई और व्रत नहीं रख पाई। वो रोने लगी, भगवान मैंने आज व्रत नहीं रखा, कृपया मुझे क्षमा करें। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, माँ तुम्हारी भक्ति ही मेरा व्रत है, तुम्हारी भावना मेरे लिए किसी भी व्रत से बड़ी है। इस कथा ने पूरे समाज को यह सिखाया कि श्रद्धा ही असली उपवास है। तो वास्तव में व्रत भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलने का अवसर है। यह शरीर की भूख को नहीं, आत्मा की प्यास को शांत करता है। व्रत वो नहीं जिसमें भोजन छूटे, व्रत तो वो है जिसमें बुराइयां छूटे। इसलिए अगली बार जब आप व्रत रखें तो याद रखिए, ईश्वर भूखे पेट से नहीं, भरे हुए हृदय से खुश होते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही बहुत सी पौराणिक कथाओं को लेकर आते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय महाकाल।